तो बिल्कुल नॉर्मल आपसे जो भी आए, मुझे पता है देखो सब स्टूडेंट एक से तो नहीं है, कुछ ने बहुत अच्छा सीख लिया, कुछ लोग अभी सीख रहे हैं, कुछ अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकते हैं। और कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, दिखाना नहीं। मैं तो आप लोगों की वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको गलतियाँ समझ में आए कि मैं गलतियाँ कब करता हूँ, कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ बार बार। तो आप अपना वीडियो खुद से देखो तो उसको इम्प्रूव करो, ठीक है कि नहीं? ओके, सेंटेंस बताना एक एक से। जैसे कि आज मान लो आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर या एप्लीकेशन, चाहे वो 5th का हो, 6th का हो, 10th का हो, 12th का हो, उसकी जो भाषा होती है उसको आप बना के कैसे लिखोगे? ओके, मैं वो पूछता हूँ। हाँ, तुम बताओ पूरे इज्जत के साथ क्या बोलेंगे? With due respect. मैं कहना चाहता हूँ, I want to say that. मैं आपके स्कूल का कक्षा 6 का छात्र हूँ। I am student of your school of class 6. ओके, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। I am going to our village. आवर नहीं, मैं हूँ तो माई लगेगा। आई एम गोइंग टू माई विलेज। मैं 10 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। I want to take 10 डेज days हॉलीडे। holiday. वेरी गुड। मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है। My father has been transferred. माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। अच्छा, ये लग रहा हो कहीं एप्लीकेशन तो याद नहीं करा है, तो मैं सेंटेंस को और बदलता हूँ। ऐसा लेटर जो आपको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, क्योंकि आपके 5th 6th में आता है ट्रांसफ़र का टीसी, यानी ट्रांसफ़र मतलब टीसी, या फिर बुखार वाला, छुट्टी वाला, यही तो आते हैं। मैं आपसे लेटर पूछता हूँ, 12th क्लास में जो पूछा जाता है, ठीक है? मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। खींचने को ड्रॉ कहते हैं। I draw your mind. ध्यान को कहते हैं अटेंशन, खींचने को कहते हैं ड्रॉ। अब पूरा ढंग से बोलो, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। I want to draw your अटेंशन, आई वांट टू ड्रॉ योर, इतना तेज बोलो उनको भी सुनाई दे बेटा, ठीक है? आई वांट टू ड्रॉ योर। गली में बहुत कचरा है। There are कचड़े को क्या कहते हैं? garbage. गार्बेज इन द स्ट्रीट, ठीक है? नालियाँ टूटी हुई है। there are नालियों को क्या कहते हैं? ड्रेन्स। क्या कहते हैं? ड्रेन्स। friends वो टूटी हुई हाँ। है। वो it's हाँ। have वो it's has broken वो ड्रेन्स, ये कहना चाहिए। इट हैज ब्रोकन। drains. इसको नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं, द ड्रेन्स आर ब्रोकन। नालियाँ टूटी हुई हैं। टूटा हुआ, ये नॉन फाइनाइट वाला पूछ लिया मैंने तुमसे धोखे से। नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। कभी भी किसी वर्ब में अगर हुआ आ जाए, क्या आ जाए? तो मेन वर्ब, उस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? अभी पढ़ाया नहीं है आपको, पर सीख लो। अगर कभी वर्ब में क्या आ जाए? हुआ, तो उसमें उस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आपने सुना होगा फटा हुआ जीन्स। क्या सुना होगा? फटा हुआ, तो उसको बोलते हैं डैमेज्ड जीन्स। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा टूटा हुआ दिल। क्या बोलते हैं? ब्रोकन हार्ट। ऐसी टूटी हुई नाली को क्या बोलेंगे? ब्रोकन ड्रेन्स। क्या बोलेंगे? ये भी कह सकते हो, देयर आर ब्रोकन ड्रेन्स इन द स्ट्रीट, कुछ भी कह सकते हो। ओके, तो आप ऐसे बनाते जाओगे, ठीक है? अब तुम मुझे बताओ, गली में गंदा पानी है। गली में गंदा पानी है। there are वो गंदे आर या एज क्या लगेगा? there is हाँ, गंदे पानी को dusty Dirty. हाँ dirty water in street. देयर इज डर्टी वाटर इन द स्ट्रीट। ओके, तो अब थोड़ा सा और टॉपिक बदलते हैं। तुम बताओ, अब्दुल कलाम बहुत इंटेलिजेंट थे। Abdul Kalam was very intelligent. अब्दुल कलाम रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचते थे। Abdul Kalam sell newspapers on railway station. सही है सेंटेंस? फिर से सोचो। अब्दुल कलाम रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचते थे। Abdul Kalam sold हाँ, newspapers. सोल्ड on लगेगा, पास्ट railway इंडेफिनिट है। station. अब्दुल कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर ऑन रेलवे स्टेशन, ठीक है? वह पायलट बनना चाहते थे। बनना चाहते थे। he want to become pirate. He wanted to become Pirate. pilot. ओके,
एक लड़का नगर पालिका पर खड़ा हुआ है। One boy is standing on Nagarpalika. ओके, वो मुझसे सवाल पूछ रहा था। वो मुझसे सवाल पूछ रहा था। He asking question for नहीं, he was asking question to me. टू मी, ही वाज आस्किंग क्वेश्चन टू, एक सेकेंड, हेलो, बताना। अब मान लो आपको स्पीच देनी है इंडिया में, इंडिया के बारे में कोई स्पीच देनी है, ठीक है? तुम बताओ, इंडिया बहुत बड़ा देश है। India is very big कंट्री, इंडिया इज वेरी बिग। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। I love my country very much. इंडिया में 29 राज्य हैं। There are 29 states in India. मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। I live in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है। There are small town in Madhya Pradesh. देयर आर या देयर इज, There is a small town in Madhya Pradesh. उसका नाम अम्बा है। His name was Amba. अम्बा में 250 स्कूल हैं। There are 250 schools in Amba. अम्बा में 200 कोचिंग्स हैं। There are 200 coachings in Amba. बट मैं राहुल सर की कोचिंग पर पढ़ता हूँ। But I study on coaching of Rahul sir. ओके, यहाँ मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। I learn English there. हियर, वेरी गुड। तुम बताओ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। I want to go Delhi. दिल्ली में मैं मुखर्जी नगर में रहना चाहता हूँ। I want to live Mukherjee Nagar in Delhi. वेरी गुड। बच्चे मुखर्जी नगर में पढ़ने जाते हैं। Childrens पढ़ने जाते हैं। हैं। Childrens go to study in Mukherjee Nagar. वेरी गुड। अब याद रखना, चिल्ड्रंस नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? चिल्ड्रन में एस का प्रयोग नहीं करते। चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन कौन सी फॉर्म है? बेटा इधर खड़े हो जाओ। हाँ, क्या बताया मैंने अभी? अगली बार नहीं, वरना क्लास से बाहर मिलोगे। बैठ। चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो चिल्ड्रंस नहीं बोलना। क्या बोलना है? चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रन प्लूरल। ठीक है? तुम बताओ, मनोज कुमार शर्मा जौरा में रहते थे। मनोज कुमार शर्मा लिव इन जौरा. लिव्ड इन जौरा। वहाँ कलेक्टर बनना चाहते थे। He want to become collector. लेकिन वो यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। But he did not know anything about UPSC. वेरी गुड। उनके पिताजी बहुत ईमानदार थे। His father was very honest. वेरी गुड। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 12वीं फेल मूवी देखी है? उसकी कहानी पूरी बोल रहा हूँ। ठीक है? एक दिन एक आदमी ने उनसे साइन करने को कहा। One day one man हाँ, say to him to do sign. ओके। लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए। उन्होंने साइन नहीं हाँ। किए। But he did not do sign. वेरी गुड। बट ही डिड नॉट डू Sign. साइन करने को साइन कह सकते हो, डू लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? उस आदमी ने उसे गालियां दी। His man gave वो देने क्या कहते हैं गाली देने को? abuse. हाँ, तो अब्यूज बोलो। His man abused Him. to वो him. That man abused Him. him. मनोज कुमार के पापा ने उस आदमी के कान में मिला के दिया। मनोज कुमार फादर्स हाँ, मतलब थप्पड़ मारा। slapped Slapped that man. वेरी गुड। मनोज कुमार फादर्स स्लैप्ड दैट। मनोज कुमार के पिताजी ने नौकरी छोड़ दी। Manoj Kumar father left द जॉब। the वेरी गुड। लेफ्ट द job. जॉब। मनोज कुमार के दादाजी आर्मी में थे। आर्मी में थे। मनोज कुमार्स ग्रैंड फादर्स हाँ, इन वो इज थे आवाज आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। मनोज कुमार ग्रैंडफादर वाज आर्मी ऑफिसर। मनोज कुमार की दादी माँ ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। इकट्ठे करने को गैदर कहते हैं। Manoj Kumar's grandmother gathered some money. गैदर्ड सम मनी।
एक दिन दादी माँ ने One day, grandmother पूरा पैसा मनोज कुमार को दिया gave all the money to Manoj Kumar और कहा and say, जाओ और कलेक्टर बन के आना। go and become collector. मनोज कुमार ग्वालियर पढ़ने गया। Manoj Kumar go to Gwalior सोचो एक to बार, study. मनोज कुमार ग्वालियर पढ़ने गया। Manoj Kumar went to हाँ, Gwalior वेंट for टू study. ग्वालियर टू स्टडी। जब वो बस में जा रहा था, जब वो when he was going to in from the bus फ्रॉम द बस की जगह बाई द बस बोलो, by the और बस bus. में जा रहा था तो इन द बस। in the एक औरत a woman मनोज कुमार के बगल में बैठी हुई थी, a woman मनोज कुमार के बगल में बैठी हुई थी। बैठी हुई थी। हाँ, a woman sat nearby मनोज कुमार ओके, सेट नियर बाई मनोज मनोज कुमार। इसको अपन बैठी को अपन सेट कह सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ। लेकिन बैठी हुई थी को कहाँ ले जाना चाहिए, कौन से टेंस में? अभी आपने बताया था। हाँ, एक तो हुआ ए वुमेन सेट नियर बाई मनोज कुमार, मनोज कुमार के पास में बैठी। और अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, एक औरत मनोज कुमार के बगल में बैठी हुई थी, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। फिर कैसे बनेगा वो? a woman was sitting by वो हाँ, नियर बाय मनोज Near by कुमार। मनोज तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया जा सकता है। नियम याद रखना, काम जारी है या नहीं बताए या पूछे तो कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना, औरत मनोज कुमार के बगल में बैठी हुई थी। बैठी हुई थी मैं कहना चाह रहा हूं, जब मैंने उसे देखा वो बैठी हुई, काम जारी था कि नहीं? काम जारी था तो कौन सा टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूअस। और था तो कौन सा कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब वाज और। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, एक पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है, One bird was sitting on tree. ओके, और बैठा हुआ है तो One bird is sitting on the tree. ओके, बैठा हुआ था तो वाज ऑन द ट्री, और बैठा हुआ है तो इज ऑन द ट्री। तुम बताओ, उस औरत ने मनोज कुमार का बैग चुरा लिया। That woman stole the bag of Manoj Kumar. वेरी गुड। मनोज कुमार बहुत दुखी था, Manoj Kumar very sad. वह रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। He was sitting on railway station. उसने सोचा, He thought, अगर मैं घर जाऊंगा if I go to home, दादी माँ बहुत दुखी होंगी। grandmother is होंगी। दादी माँ is very Is नहीं। grandmother वो has नहीं नहीं नहीं, दादी माँ बहुत दुखी होंगी। grandmother will हाँ। become very sad. हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट में गया, दादी माँ विल बिकम वेरी सैड या दादी माँ विल बी वेरी सैड, ठीक है कि नहीं? ओके। मनोज कुमार घर नहीं आया। मनोज कुमार did not come home. वह 2 दिन ग्वालियर में रहा। He lived हाँ, 2 In days Gwalior. in Gwalior. for 2 days. He For lived in 2 ग्वालियर for। 2 days. टाइम को हमेशा एंड पे लगाते हैं। He lived in ग्वालियर for। 2 days. वह बहुत भूखा था। He was very hungry. वो वह एक होटल पर गया। He go to a hotel. सही है ये? वह एक होटल पर गया। जल्दी बोलो। He went to a hotel. He went to a। उसने होटल के मालिक से कहा। He said to hotels. ऑनर कहते हैं, ऑनर। Honor क्या मैं खाना खा सकता हूँ? क्या मैं खाना खा सकता हूँ? Can I eat food? ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर दूंगा। काम करने मैं को तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। कर दूंगा। I shall do some work for you. वेरी गुड। आई शैल डू सम वर्क फॉर
यू। मनोज कुमार ने खाना खाया। मनोज कुमार ईट फूड। ईट फूड, एट फूड। एट फूड सेकंड फॉर्म। मनोज कुमार एट, लेकिन होटल के मालिक ने मनोज कुमार से काम नहीं, अरे थोड़ा दूर बनाता हूँ, लेकिन होटल के मालिक ने मना कर दिया। बट होटल्स ओनर। मना करने को क्या कहते हैं? रिफ्यूज। मीनिंग याद कर लेना, कौन सी? रिफ्यूज्ड। बट होटल्स ओनर रिफ्यूज्ड। ठीक है। किसी काम के लिए तो क्या कहेंगे? फॉर एनी पर्पस। फॉर एनी वर्क। वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। एक बैठा हुआ था। बैठा। जल्दी बोलो। वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। a boy had sat there। फिर से गलती कर दी। हुआ था, हाँ। हाँ। a boy was sat there। अब कटा तो Sitting there। हाँ, सिटिंग देयर। अब अगर हुआ तो नंबर कटेगा। बैठा हुआ था, ए बॉय वाज सिटिंग देयर। वह पंडित था। he was पंडित। ही वाज, पंडित कहो, पंडित, ही वाज पंडित। वह भी MPPSC की तैयारी कर रहा था। He was also doing MPPSC। हाँ, ही वाज ऑल्सो डूइंग। MPPSC। वैसे तैयारी करने को आप प्रिपेयर बोलते हो, क्या बोलते हो? तो ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC बोलोगे। ठीक है, लेकिन MPPSC का पेपर कैंसिल हो गया। But the MPPSC paper was cancelled। ओके, तो उस लड़के ने मनोज शर्मा से कहा, That boy said to मनोज कुमार, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। I give your money। ठीक है, मनोज कुमार ने कहा, मनोज कुमार said, तुम मेरा पैसा क्यों दोगे? Why you give money? Why will you give give money? my money? उस लड़के ने कहा, His वो, हाँ, his boy said। that boy said, हाँ, that boy said। मैं भी दुखी हूँ। मैं भी दुखी हूँ। हूँ। जल्दी बोलो। आई है नहीं, मैं भी दुखी। हाँ, इतना सिंपल है। आई एम सैड। आई एम ऑल्सो सैड। बी के लिए क्या लगा? आई एम ऑल्सो। ओके, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, सही सेंटेंस को पकड़ो, तुरंत बोलो। क्लियर है क्या? ठीक है, अगली 2 मिनट और बस गौर करना। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना, सेंटेंस को पहचानो तुरंत। ठीक है कि नहीं? मनोज कुमार उस पंडित के साथ दिल्ली आया। मनोज कुमार came to दिल्ली with that boy। बॉय। मुखर्जी नगर बहुत बड़ा था। मुखर्जी नगर was very big। वह पंडित के साथ कमरे में रुका। He stay with पंडित in a room। वेरी गुड। उसने जब मुखर्जी नगर देखा, उसने जब मुखर्जी नगर देखा, हाँ। he saw नहीं, when he saw मुखर्जी नगर। when he saw मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में बहुत लोग रहते थे। बहुत की many people हाँ। live in मुखर्जी नगर। Many people lived at मुखर्जी नगर। मनोज कुमार ने कहा, मनोज कुमार said, मैं अब कलेक्टर बनूंगा। मैं अब कलेक्टर बनूंगा। हाँ, I shall become कलेक्टर। Correct। आई शैल बिकम। मनोज कुमार वहाँ एक लाइब्रेरी में काम करता था। मनोज कुमार do work in a library। करता था। मनोज कुमार जल्दी बताओ। does work। नहीं, डू की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म, डेड। मनोज कुमार डेड वर्क इन लाइब्रेरी। ठीक है, वहाँ बाथरूम साफ करता था। He clean bathroom। वहाँ टॉयलेट साफ करता था। He clean toilet। वहाँ रात में पढ़ता था He study at night और दिन में काम करता था। and work in day। उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। He did not have money for study। वहाँ दिल्ली में एक लड़की से मिला। he meet a girl in Delhi। ही met a girl in। Delhi। उस लड़की का नाम श्रद्धा था। His girl name was श्रद्धा। नहीं, उस लड़की को घर में बोलो। That girl। हाँ, दैट गर्ल।
That girl name श्रद्धा। श्रद्धा। श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की थी। श्रद्धा इज वेरी गुड गर्ल। थी। श्रद्धा वाज वेरी गुड गर्ल। गुड गर्ल। श्रद्धा बहुत इंटेलिजेंट थी। श्रद्धा वाज वेरी इंटेलिजेंट। श्रद्धा कहाँ रहती थी? मसूरी। देखो, हाँ, मूवी याद है उसे। श्रद्धा मसूरी में रहती थी। श्रद्धा लिव्ड इन मसूरी। श्रद्धा लिव्ड इन मसूरी। श्रद्धा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। श्रद्धा वाज डूइंग प्रिपरेशन ऑफ डॉक्टरी। लेकिन उसने छोड़ दिया। बट ही लेफ्ट। ही नहीं, सी लेफ्ट। But सी लेफ्ट। अब वो कलेक्टर बनना चाहती थी। नाउ ही वांट टू बिकम कलेक्टर। वेरी गुड। दोनों के लिए बहुत बहुत ताली बजाई जाए। वेरी गुड। टेक केयर सीट। ओके, तो आपने बस बेटा बस बहुत सारे सेंटेंस देखे और आपने नोटिस किया कि आपको कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादातर नोटिस कर रहे हो, मैंने जो मन में आया पूछा, एप्लीकेशन, फिर लेटर, फिर कुछ सेंटेंस, फिर मूवी पे आ गया, क्योंकि ना तो मुझे याद है कि इतनी लिस्ट लिए बैठा हूँ कि ये वाले पूछ रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो पूछ रहा हूँ, आपको बताना है। अब आपने भी ये बात नोटिस करी कि ज़्यादातर पास्ट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है, सिंपल टेंस का प्रयोग किया जा रहा है हर बात में। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सरल पूछा हो, जो भी था मन में आ रहा था पूछ रहा था ना। अब आपने नोटिस किया ज़्यादातर कौन से टेंस का इस्तेमाल किया गया? पास्ट टेंस का। कौन से का? और पास्ट में भी सबसे ज़्यादा सेंटेंस किसके थे ये बताओ? पास्ट इंडेफिनिट के। कौन से के? समझ में आई बात? अच्छा, ऐसा तो नहीं था मैं जानबूझ के पूछ रहा था। एक्चुअल में हम जो बेटा बातें करते हैं कब की करते हैं? पास्ट की। फ्यूचर में क्या होगा तुम्हें क्या पता? फ्यूचर की बातें होंगी एक आध, जो हमारे सामने चल रहा है उसकी बात ही कौन करता है? वो तो चल ही रहा है। हम बात कब की करते हैं? पास्ट की, जो निकल गया उसकी। तो ज़्यादातर कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है? पास्ट। और पास्ट में भी आज से पहले हमने कभी कुछ किया तो कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? और सब जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? मेन वर्ब के अंत में आ, ई, ए ऐसा कोई साउंड आए, या फिर मेन वर्ब के अंत में ता, था, ती, थी ऐसा कुछ आए, तब अपन सब जानते हैं। हम लोग करते क्या है उसमें, आपको क्या करना होता है, सभी लोग समझना, आपकी बहुत जल्दी जवाब दे पाओगे। सब्जेक्ट के साथ क्या लिख दो? मेन वर्ब की, फिर क्या? वही ऑब्जेक्ट और यही तो है। अब आप देखो पास्ट के कोई भी टेंस, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मनोज कुमार ग्वालियर आया। मनीष कुमार ग्वालियर, आ का साउंड आ रहा है, कौन सा टेंस हुआ? किसे लिखेंगे सबसे पहले? सब्जेक्ट। कौन आया? फिर क्या करना है? सेकंड फॉर्म। आने को क्या कहते हैं? कम की सेकंड फॉर्म। कहाँ आया? ग्वालियर। सिंपल है। उसकी दादी माँ ने उसे बहुत से पैसे दिए। उसकी दादी माँ ने उसे बहुत से पैसे, ए का साउंड आ रहा है, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। किसने दिए? तो हिज ग्रैंड मदर। देने को क्या कहते हैं? गिव की सेकंड फॉर्म। क्या दिए? तो हिज ग्रैंड मदर गेव हिम। क्या दिए? ठीक है। दादी माँ चाहती थी, ता, था, थी कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। दादी माँ चाहती थी, सब्जेक्ट कौन हुआ? ग्रैंड मदर। चाहती थी तो वांट, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। दादी माँ वांटेड, चाहती थी तो दादी माँ ने कहा, कौन सा टेंस? आ का साउंड फिर से पास्ट इंडेफिनिट। ग्रैंड मदर सेड। क्या चाह, दादी माँ ने क्या कहा? जाओ और कलेक्टर बन के आना। जाओ और, ये वाला कौन सा टेंस है? ना बेटा, जाओ और कलेक्टर बन के आना ये इम्परेटिव है। कैसा ये? जब कोई आदेश दिया जाए, इंस्ट्रक्शन दिया जाए, निर्देश, और इंग्लिश में कहो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ किया जाता है तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? वो इम्परेटिव। समझ में आया? तो कल इतना सब लोग पढ़ के आओगे, ठीक है? कल अगले 2 बच्चों का नंबर आएगा। कौन आना चाहेगा कल?
ओके, तुम विक्रम पढ़ के आओगे अच्छे से, पक्का? अभी मैं चूज करता हूँ, 1 मिनट वीडियो बंद कर दूँ पहले।